Hello bachcho, the question says the density of argon is 1.6 kg per meter cube at 27 degrees Celsius at a pressure of 75 centimeter of mercury. What is the mass of the argon in the electric bulb of volume 100 centimeter cube if the pressure inside is 75 centimeter of mercury when the average temperature of gas is 150 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों, आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ है जब आर्गन की क्या दी गई है, डेंसिटी, राइट। कब? 27 डिग्री सेल्सियस और 75 mm ऑफ मरकरी पे। और आपसे पूछा जा रहा मास ऑफ आर्गन क्या होगा जब वॉल्यूम आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब हो और प्रेशर तो देखिए सेम रह जाता है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, जबकि टेम्परेचर हमने बढ़ा के क्या कर दिया 150 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि आपने एक इक्वेशन पढ़ रखा होगा, राइट। पीएम इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन होता है, पीएम मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाता है रो इनटू आरटी। रो जहां क्या है आपका डेंसिटी है, राइट। तो इस इक्वेशन से अगर हम मोलर मास आइडेंटिफाई करना चाहें तो मोलर मास एम इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो आपको कंडीशन जो रो है, राइट, आपको दिया हुआ है आर इंटू इस कंडीशन का टेम्परेचर T1 और डिवाइडेड बाय इस कंडीशन का प्रेशर हम लोग क्या मान लेते हैं P1, राइट। तो ये तो आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब सेकेंड केस में आपसे मास निकालने के लिए पूछा गया है। देखिए अगेन उसी आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। पी भी इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, राइट। तो एनआरटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। इंटू क्या हो जाएगा आरटी, क्या हो जाएगा इंटू आरटी। तो देखिए आपको पूछा ही गया व्हाट इज द मास ऑफ आर्गन। तो मास ऑफ आर्गन अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि राइट मास ऑफ आर्गन क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्रेशर P इंटू वॉल्यूम V डिवाइडेड बाय इंटू मोलर मास M डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R इंटू T, राइट। तो अब यहाँ देखिए आपको प्रेशर क्या दिया हुआ है कि इस कंडीशन को उसको हम क्या मान लेते हैं P2, क्या मान लेते हैं प्रेशर जो आपका दिया हुआ है P2, वॉल्यूम को मान लो V2 और टेम्परेचर को मान लो क्या T2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट, दिस इज योर P2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया R इंटू T2। और जो आपका मोलर मास M है उसके जगह आप क्या लिख सकते हो, तो रो R P1 डिवाइडेड बाय, राइट, क्या हो जाएगा P1। तो जैसा कि दोनों केस में देख रहे हैं आप P1 और P2 क्या है सेम है, P1 और P2 क्या है सेम है, तो इसलिए P1 और P2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि P1 भी आपको कितना दे रखा है 75 सेंटीमीटर और P2 दोनों ही कितना 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो वो कट गया। तो अब देखिए आपके पास क्या बचा है, आप R और R को भी कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या हो गया रो इनटू, देखिए ये क्या है आपका वॉल्यूम V2 इनटू, राइट, यहाँ पे आपको रो V2 ऊपर पे यहाँ पे क्या बचा है T1, राइट, दैट इज योर T1 और नीचे क्या बच गया आपका T2, राइट। तो इतना कर लेने के बाद हम काफी आसानी से इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि मास जो M होगा उसको हम कैसे लिख पाएंगे, राइट। जो आपका मास होगा उसको कैसे लिखोगे रो V2 इंटू T1 बाई T2। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो रो कितना दिया हुआ है आपको 1.6 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में है, राइट, इनटू वॉल्यूम जो आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, राइट, दैट मीन्स क्या हो गया 100 ml। 100 ml तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना हो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाता है 10⁻⁶। तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻⁶। तब ये किस में आ जाएगा मीटर क्यूब में, इनटू आपका टेम्परेचर, राइट, T1 है तो कितना 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 150 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं दैट इज योर 423। ये कितना हो जाएगा 423। तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका 1.13 इंटू 10⁻⁻⁴ kg, किस में आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻⁴ kg, राइट। और अब बहुत ही आसान है कि इसको आप kg को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो ग्राम में, तो 10⁻³ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस केस में वैल्यू ये निकल के आ जाएगा 0.1139
ग्राम। कितना आ जाएगा? 113 ग्राम। सो दैट इज द मास ऑफ आर्गन। आप क्या बोल सकते हो? मास ऑफ आर्गन। So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.